आरंभ होती है कि राम का जो स्मरण है वो हमें क्यों करना चाहिए। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलती है। हमें विद्यार्थी को आखिर क्यों रामायण पढ़ना चाहिए। चलिए बूढ़े हैं, वृद्ध हैं तो रामायण पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि चलो भाई अब उम्र भी, लेकिन विद्यार्थियों को क्यों रामायण पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़नी चाहिए। तो देखिए, राम एक ऐसे आदर्श हैं जिन पर चलकर हमारा जो विद्यार्थी है, हमारा जो भावी पीढ़ी है, वो उस मर्यादा को समझेगा। वो समझेगा कि किस प्रकार भाई के साथ व्यवहार करना चाहिए, वह समझेगा कि माता पिता की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने वचन को निभाने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर हम किसी को वचन दें तो झूठा वचन न दें। इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है विद्यार्थी काल से ही। अब अगर आप बहुत वृद्ध होने के बाद अगर रामायण पढ़ते हैं तो वो उतना लाभप्रद नहीं है, क्योंकि अब तो आपके जीवन में बहुत कुछ करने को नहीं बचा। अब तो आपका समय आप केवल बैठने में बीतेगा या आप दूसरे पर आश्रित हैं। तो आप रामायण से जो शिक्षा ग्रहण की उसको जीवन में कहाँ उपयोग किए। तो रामायण तो अगर पढ़ने का सही उम्र है तो वो हमारे बच्चों के लिए, ताकि ये देखें कि किस प्रकार राम ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, किस प्रकार अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, किस प्रकार वो मोह माया को त्याग कर जंगल में गए तो वहां भी उन्होंने सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखा। वो राजा थे, सब लोग उनको रोक भी रहे थे कि आप जंगल ना जाइए, नहीं भी जा सकते थे, लेकिन 14 वर्ष का वनवास, वो कठिन वनवास झेला। आज हम किसी बच्चों को कह दें कि थोड़ा सा बाहर धूप में खड़े हो जाओ तो होगा, तुरंत चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो रामचरितमानस से हमें क्या कर्मठता, किस प्रकार पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें जीवन में कठिनाई आती है और कठिनाई का डट कर जो सामना करता है उसी का नाम होता है। तो जिस प्रकार अगर राम आए और अगर राम के जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती, आप सोच सकते हैं कि आज हम रामायण पढ़ रहे होते क्या, अगर राम वन को ना गए होते और राक्षसों का वध ना किया होता तो क्या आज राम राम की इतनी पूजा चलती क्या। अगर आपको लगता है कि हाँ चलती, तो आप सोचिए कि राम के समय में और कई युवक रहे होंगे, लेकिन और किसी का तो नाम आप नहीं सुनते हैं, और किसी का नाम तो आप नहीं जपते हैं, आप राम का ही नाम क्यों लेते हैं। इसकी वजह यही है कि राम ने सुख सुविधाओं को ध्यान में न रखकर कर्तव्यों को ध्यान में रखा। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाता है और जिसमें शिष्टाचार है और प्रभु पर आस्था है, उसी को जग पूजता है। हम महावीर को पूजते, हम बुद्ध को पूजते, उनके समय और लोगों को क्यों नहीं पूजते। ऐसा नहीं है कि महावीर और बुद्ध के अलावा और लोग नहीं रहे होंगे, अच्छे लोग उस समय भी रहे होंगे, लेकिन उन्होंने वो पुरुषार्थ नहीं दिखाया जैसा कि बुद्ध ने दिखाया। राजा होते हुए भी सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया, तभी तो बुद्ध का नाम हम लेते हैं। अंगुलीमाल डाकू जो आगे चलकर रामायण का रचयिता हो जाता है, वाल्मीकि हो जाता है, क्यों हम उसको कहते हैं। कहाँ एक महाडाकू से महाज्ञानी हो गया। तो फिर हम आम आदमी, हम तो ना उतने मूर्ख हैं जिसके कारण कि हमको ज्ञान लेने में प्रॉब्लम हो या भगवान का नाम लेने में दिक्कत हो। हम अंगुलीमाल तो है नहीं कि लोगों का सर कलम कर रहे हैं, तो वहां से भाई प्रभु का नाम लेने में हमें काफी मुश्किल होगी। दूसरी बात, हम वैसे सुख सुविधाओं में भी नहीं जी रहे हैं जैसा कि राजमहलों में होता है, तो हमें परिश्रम करने में भी कोई बाधा नहीं है। क्योंकि राम के लिए ये दिक्कत थी कि वो जंगल कैसे जाएंगे, वो भूखे कैसे रहेंगे। सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बने, उनके लिए ये कठिनाई थी कि वो धूप में कैसे चलेंगे, पैदल कैसे चलेंगे, तब उन्होंने वो काम किया। हमारे लिए तो ऐसी बाधा नहीं, हम तो धूप में रोज ही चल रहे हैं, हम तो रोज ही भूखे रह जा रहे हैं। काम के कारण हमें कभी फुर्सत नहीं मिल पाती। कई दिन ऐसा हो जाता है कि सुबह का हम भोजन नहीं कर पाते या दोपहर का खाना नहीं खा पाते। ये तो हमारा आम जीवन का ये है। तो जिस पथ पर राम चले वो उनके लिए जितना कठिन था, हमारे लिए वो सरल है। क्योंकि राम जिस सुविधाओं में जी रहे थे, बुद्ध जिन सुविधाओं में जी रहे थे, उससे उस तक तपस्वी तक पहुंचना, उस मर्यादा को पालन करना बड़ा कठिन था। लेकिन हम जिस जीवनचर्या से, जिस नीचे, यानी हम नीचे तबके से आते हैं, नीचे तबके कहने का मतलब कि हमारे पास उतनी धन संपत्ति नहीं है, हमें हर काम खुद से करना पड़ता है, तो हम मेहनती हैं, तो
तो हमें योगी बनने में उतनी दिक्कत नहीं आने वाली जितनी राम को आई होगी, क्योंकि राम के लिए तो हजारों नौकर पड़े थे। राम के बस इशारा भर मात्र से भोजन, राम, मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान होने के कारण उनको अगर एक आम आदमी भी मानते हैं तो भी आप सोचिए कि राम केवल इशारा करते, राजा थे, उनके लिए जमीन पर पुष्प बिछे हुए रहते थे। और हमें क्या करना पड़ता है, हमें तो वही टूटे चप्पल पहन के उसको सिलवा सिलवा के चलना पड़ता है। कई बार हम खाली पैर में ही चलते हैं। तो हम अपने जीवन में संघर्ष करते ही आ रहे हैं। आप सोचिए, राम को उस सुख सुविधाओं को छोड़कर संघर्ष करना पड़ा और हम उस संघर्ष में कर ही रहे। हमें थोड़ा सा और संघर्ष करना है समाज के। अपने लिए तो सब संघर्ष करता है, अपने लिए तो जानवर भी संघर्ष कर रहे हैं, तो हम उसकी पूजा नहीं करते। हम गाय की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि गाय दूध देती है, इससे कई बच्चों का जीवन चलता है। आपको पता है कि बच्चे को भोजन नहीं करा सकते, चावल दाल नहीं खिला सकते, उन्हें या तो माँ का दूध या गाय का दूध पिला सकते हैं। या वृद्धजन है या जो भी है, गाय का दूध बड़ा ही पौष्टिक है। तो गाय को ऊंचा दर्जा क्यों मिला है? क्योंकि वो समाज के लिए कल्याणकारी है। गाय से जो बछड़ा होता है वो खेती में जाता है और क्या हमारी खेती होती है, फसल उपजती है, इसलिए गाय पूजनीय है। उसी प्रकार हम समाज में हम जानवरों की भी पूजा उन जानवरों की करते हैं जो हमारे समाज के लिए काम का हो, जो अपने लिए ना करके दूसरों के लिए करें। ठीक वैसे ही हमें अपने अंदर भी ये स्वभाव लाना हो। हम थोड़ा सा अपने लोभ और स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के बारे में भी सोचें। जिस दिन हम ऐसा कर पाएंगे, हम भी धीरे धीरे समाज में और समाज से गांव, गांव से फिर देश में इसी तरीके से जिस प्रकार राम आज पूजनीय है, आप भी पूजे जाएंगे। तो इस प्रकार भक्तजन, आज से आप संकल्प करें कि अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करें जिससे दूसरों का भला हो, जहां आपका अपना निजी स्वार्थ न हो। तो इसी बातों के साथ मैं आज की सभा समाप्त करता हूं और राम की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और इसी तरह हजारों हजार की भीड़ में आप फिर उपस्थित हों, ऐसी मेरी कामना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।